नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज का मैं वीडियो बना रहा हूँ। स्टार्ट टू एंड प्रोसेस बताने वाला हूँ, किस तरह से हमको किसी भी स्टॉक में ट्रेड करना है। मेरी कोशिश रहेगी कि चीज़ों को एकदम सिंपल वे में समझाने की। वो अलग बात है, ट्रेडिंग इतना सिंपल होता नहीं है, क्योंकि बहुत से अलग-अलग क्राइटेरिया पे हमको ध्यान देना होता है। प्राइस रीडिंग का जो ये मेथड है, जो मैं फॉलो करता हूँ, ये इसका जो फंडामेंटल है वो सभी में एक ही जैसा अप्लाई होगा। अब चाहे वो आप किसी भी स्क्रिप्ट में आप काम कीजिए, या अगर आप बोलेंगे सर निफ्टी में भी ये चीज़ वर्क करेगी, क्योंकि सर प्राइस रीडिंग सब में एक ही जैसा वर्क करना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है, यानी कुछ कुछ ना कुछ हमारे मेथड में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो फंडामेंटल है वो सब में एक ही जैसा वर्क करना चाहिए। तो ये जो प्राइस रीडिंग है, चाहे आप निफ्टी में कीजिए या किसी भी स्क्रिप्ट में, वो एक ही जैसा काम करता है। एक्सप्लेनेशन करने से पहले एक आज का ट्रेड एक बार डिस्कस कर लेते हैं, किस तरह से क्या लॉजिक से मैंने ट्रेड को एनालिसिस मैंने किया था। और एक डिसेंट सा मोमेंट भी हमको सुबह मॉर्निंग में कैप्चर हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुबह चैनल पे भी पोस्ट किया था, और ऑलरेडी टेलीग्राम पे मैंने ये जो एनालिसिस है मैंने डाला था। कुछ लोग पूछे सर ये जोन किधर से लाया हुआ है, ये जोन मतलब ये जो मार्क किया है ये जोन कहाँ से लाया है। अब एक बार निफ्टी में दिखा देता हूँ। सर ये जो जोन है येलो वाला, ये मैंने पीछे से लाया हुआ है, हिस्टोरिकल लेवल है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये 2 दिन का स्ट्रक्चर, ये दो, क्योंकि माइक्रो में तो क्लियर है, मैं एक बार जस्ट डेली में बता देता हूँ। सर ये 2 दिन का स्ट्रक्चर मुझे क्लियर बता रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा था इस दिन। नेक्स्ट डे यहीं पे आके क्लोज कर दिया। उसके बाद ये सपोर्ट को ब्रेक करके फिर से यहाँ पे आके ये एंड कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। उसके बाद इसी सपोर्ट से ये वापस से सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट से के पास जब ये नीचे से आ रहा है, तो आज के दिन इसने कहीं ना कहीं रिएक्शन दिखाया है। सर ये रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि रेजिस्टेंस पक्का सर ले ही लेगा, मतलब आप लेवल लेकर आओ सेल कर दो आंख बंद करके। नहीं सर, इधर आंख बंद करके कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे तो सर ये भी रेजिस्टेंस है भाई, ये भी तो रेजिस्टेंस है ना। वही लॉजिक से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी इस पे। सर ये सपोर्ट है, इसको तोड़ने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो गया, तो सर ये क्या कर रहा है, मतलब अगर ये रेजिस्टेंस ही है तो सर इसको तो ऐसा डायग्राम बनाना चाहिए था, ये ऐसा क्या कर रहा है। सर वही मैं बोलता हूँ बार बार, ये मैंने कई बार बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो भी लेवल, आप चाहे लेवल बोलो, डिमांड सप्लाई जोन बोलो, कुछ भी बोलो, जितने भी लेवल बनते हैं सर वो बनते ही ब्रेक होने के लिए। क्लियर, वो परमानेंट नहीं रहने वाले, ब्रेक होंगे सर, वो बनते ही इसलिए। लेकिन ध्यान अपने को ये देना है, वो एरिया पे रिजेक्शन अपने को मिल रहा है कि नहीं। अब अगर मैं 5 मिनट पे यानी माइक्रो में दिखाऊं, तो कहीं ना कहीं सुबह इसने ये रिजेक्शन देना यहाँ पे शुरू किया है। मतलब ये अगर इसको सपोर्ट बनाना ही था, क्योंकि आज की ओपनिंग पॉजिटिव थी, तो एटलीस्ट ये इसके ऊपर स्ट्रक्चर तो बनाए, रिजेक्शन करके नीचे नहीं आता। तो कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी मेरे को मिल रहा था कि इस एरिया पे शायद ये एक तरह से रेजिस्टेंस जैसा वर्क कर सकता है। तो यही सारी चीज़ों को एक कंफर्म करते हुए एक डिसेंट सा मोमेंट आज के दिन मैंने कैप्चर किया। अब चलिए बढ़ते हैं अब आगे आज के टॉपिक पे। क्या टॉपिक है, क्या किस तरह से हमें सारी चीज़ों को अलाइनमेंट में रखते हुए। दो ही चीज़ों पे खासकर आपको ध्यान देना है किसी भी स्क्रिप्ट में जब आप ट्रेड करते हैं। प्राइस रीडिंग का ही एक तरीका बता रहा हूँ। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस पे आपको खासकर ध्यान देना है। सर पहला है किसी भी स्टॉक का, किसी भी स्क्रिप्ट का ट्रेंड। अब ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के बहुत से तरीके हैं। कुछ लोग जानते होंगे, सर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वीकली मेथड भी है। पिछले हफ्ते का आप हाई लो निकाल के आप ये देख सकते हैं, यानी प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का आप हाई लो निकाल के आप ये देख सकते हैं प्रीवियस वीक की क्लोजिंग कहाँ पे। अगर क्लोजिंग ऊपर है, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर, तो ये मुझे जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं बुलिश है, ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में है। सिंपल है। सेम चीज आप जिगजैग के तौर पे भी कर सकते हैं। अगर जिगजैग ऐसा जा रहा है, तो सर ऐसा तो तभी जाएगा जब ट्रेंड इसका अप ट्रेंड में है, यानी बुलिश है। अब एक चीज का ध्यान रहे, ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है कि ट्रेंड बुलिश है। इसका ये मतलब नहीं कल आते ही सर मैं बाई कर लूंगा। नहीं सर, हो सकता है वो जो एरिया जहाँ पे आप बाई कर रहे हो वो उसका लास्ट हाई, उसके बाद वो नीचे ही गिरने वाला है। हो सकता है ना ऐसा सर। भाई सेम चीज वीकली में भी अगर आप करते हो, ये तो सर इंडिकेट कर रहा है बुलिश है। यानी जो पहला पॉइंट है, मैंने बोला सर 2 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। एक है ट्रेंड। ट्रेंड निकालने के आप 2-3 तरीकों से आप ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हो, बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं जिगजैग का यूज करके दिखा दूंगा एक बार। ट्रेंड निकालना इजी है। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप एरिया आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए। यानी जहां पे आप एक्टिविटी बनाएंगे वो एरिया कौन सा होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रहे, एक सिंपल सा फंडामेंटल ये चीज है ट्रेडिंग में, हमेशा अपने को बाई लो करना है, बाई लो और सेल हाई। ये सिंपल सा फंडामेंटल ट्रूथ है मार्केट का। मतलब ये लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको आइडेंटिफाई करना इतना इजी नहीं है।
बाई लो और सेल हाई, इस सिद्धांत पे अपने को काम करना है। और ये जो सिद्धांत है ये एरिया से ही आने वाला है। क्लियर सर? पहला पॉइंट है ट्रेंड, जो कि इजी है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। दूसरा एरिया, जो एक बार के लिए डिफिकल्ट है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि ये चीज में बहुत सारी चीजों का खासकर ध्यान देना पड़ता है, जहाँ पे वॉल्यूम प्लस प्राइस का रिएक्शन और हिस्टोरिकल लेवल का भी कहीं ना कहीं हम यूज करते हैं। तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। ये तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये आप जिगजैग से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब मैं एक बार के लिए किसी भी कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, मान लीजिए बजाज फाइनेंस ले लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं सर, ये वाला एरिया है। अब मैं एक बार जिगजैग ड्रॉ कर देता हूँ, ये एडवांस जिगजैग में बना रहा हूँ। मान लीजिए ये इस तरह से जिगजैग बना है, ये ऐसे गए, बराबर। अब मैं वीकली या मंथली का यूज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल जिगजैग ही है सर, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, खाली मुझे ट्रेंड जानना है ना, ट्रेंड क्या चल रहा है। सर ये लो सर, ट्रेंड बुलिश हो गया, ये बुलिश हो गया सर। मतलब यहाँ पे मैं देख रहा था तो ये कुछ कहीं ना कहीं बेरिश जैसा कर रहा था, ये कंटिन्यू ऊपर गया और ये बुलिश मेरे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है सर, बुलिश हो गया, तो सर बुलिश हो गया सर, बाई कर लूँ कल ही कल, मतलब ये निकल गया ऊपर तो कल ही बाई कर लेता हूँ अगर बुलिश है। देखो वहीं पे हम मिस्टेक करते हैं, ये खाली इंडिकेट कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं अब ये कंटिन्यू ऊपर चढ़ता जाएगा, चढ़ भी सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता। क्लियर? ये सिर्फ इंडिकेट कर रहा है सर बुलिश हो गया है। अब जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, इसमें मेरा टाइम सबसे ज्यादा जाएगा, वो है सर एरिया आइडेंटिफिकेशन। एरिया को आइडेंटिफाई करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अब मैंने बोला सर बाई अगर करना है तो आपको सस्ता लेवल ढूंढना आना चाहिए। अब सर एकदम बेसिक सेंस में आप एक चीज बताओ, सस्ता क्या है इसमें? सस्ता ये है क्या सर? ये सस्ता है, करेक्ट भाई। अगर भाव यहाँ पे है एक रफली 980 पे, और ये एरिया है 880, एक रफली राउंड फिगर ले रहा हूँ, 980 880, तो सर सस्ता तो 880 है, करेक्ट है ना? लेकिन ये सस्ता है, ये महंगा है, बराबर है। मैं महंगा तो खरीदना एक बार के लिए नहीं पसंद करूँ, सस्ता एक बार मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ एक बार बाई करने के लिए। अब एक चीज का ध्यान देना है सर, सस्ता ये है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे इसको कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी इसको देना पड़ेगा। ये सस्ते लेवल पे कंफर्म भी इसको करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर वाइज एक बार के लिए स्ट्रेंथ इस जगह पे दिखा रहा है। अच्छा एक चीज का ध्यान रहे सर, सपोर्ट इसका यहाँ भी है और ये भी रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ये भी एक तरह से सपोर्ट ही है। क्लियर? यानी ये लेवल और ये लेवल, इन एरिया से मेरा खासकर ध्यान होना चाहिए। अब ध्यान रहे सर, पहला जो पॉइंट है ट्रेंड, वो मेरा क्लियर हो गया सर, ट्रेंड बुलिश है, बेरिश भी हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, नीचे आके बेरिश कर सकता है, उसके बाद फिर बेरिश का कंफर्मेशन चलेगा, लेकिन अभी इसका ट्रेंड बुलिश है। मुझे ये देखना है सर, ये जो एरिया है, जो इंपॉर्टेंट एरिया है इसमें, यहाँ पे रिएक्शन किस तरह से ये क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल दो लेवल में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, जैसे ये और ये देखिए सर, ये एरिया था, मतलब ये नीचे जा रहा है, तो आपको नहीं लगता सर यहीं पे रिएक्शन आया? क्लियर? देखो रिएक्शन को आप कैच कर पा रहे हैं कि नहीं वो एक सेकेंडरी चीज है, लेकिन ये रिएक्शन ही तो इसको बोलूंगा सर। क्लियर? ये रिएक्शन ही है। ये इसी एरिया से क्यों रिएक्ट कर रहा है? क्लियर? ये इसी एरिया पे क्यों रिएक्ट कर रहा है? यहीं पे आके अभी तक गिर रहा था, ये अचानक से क्या हो गया सर, हायर हाई बना के हायर क्लोज भी कर दिया, तो ये इस वाले दिन। क्लियर? ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी आप स्क्रिप्ट में जब आप काम कर रहे हो, तो सस्ता महंगा आपको पहले तो पता होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ दिस एरिया, और दूसरा इन एरियाज में कंफर्मेशन मिल रहा है कि नहीं। क्लियर? कंफर्मेशन लेने के कुछ तरीके हैं, उसका मैं एक बार अलग एक पार्ट बना दूंगा, जिसमें मैं एंट्री मेथड क्या यूज करना है, क्या सारी चीजें वो बताऊंगा। लेकिन पहले तो आप एरिया और ट्रेंड, ये दो चीज पे खासकर ध्यान दो। क्लियर? आप देख लेते हैं एक बार आगे। ये लो सर, ये एरिया था, रिएक्शन भी लगभग 4% के आसपास यहाँ पे रिएक्शन भी किया इसने। मैंने वही बोला ना सर, रिएक्शन किया सर, ये वापस क्यों नीचे आ गया? देखो इसमें शॉक में नहीं चले जाना है सर, ये क्या हो गया सर, ये तो आप बोल रहे थे सर यहाँ पे सपोर्ट है, इसको तो ऐसे। देखो ये हो गया आपका फिक्स माइंडसेट, ये आपका ट्रैप हो गया। कोई भी लेवल आपको वो लेवल से शादी करके घर नहीं जाना है। क्लियर? लेवल खाली है वो, वहां पे आपको रिएक्शन चेक करना है। वो लेवल कितना ऊपर तक भाव ले जाएगा वो किसी को भी नहीं पता है। क्या हमको पता था सर यहाँ पे आके ही रिएक्शन करेगा? उसका जवाब है नहीं। क्या हमको ये पता है सर यहाँ पे आके रिएक्शन करेगा? नहीं सर, वो नहीं पता है। अच्छा मान लीजिए रिएक्शन आ गया, सर हमको पता है ये रिएक्शन यहाँ तक आ जाएगा या यहाँ तक आ जाएगा, वो पता है? सर वो भी नहीं पता है। तो इमेजिनरी काम नहीं करना है। क्लियर? ये प्रोबेबल जोन होते हैं, जिसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ये एक जोन होते हैं जहां पे हमको खासकर ध्यान देना है प्राइस रीडिंग का मोमेंट।
यानी मूवमेंट किस तरह से इन एरियाज में हो रहा है, ये हमको अपॉर्चुनिटी देंगे। क्लियर? ये जो भी टॉपिक है स्पेसिफिक फॉर इंट्राडे, तो ये स्विंग के हिसाब से मत लेना, ये इंट्राडे के हिसाब से टॉपिक है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया पे अपने को ध्यान देना है। सर ये देख रहे हो, ये देख रहे हो, इन्हीं एरिया से क्यों रिएक्शन आ रहा है? क्लियर पॉइंट? ये होते हैं एरिया। आपने पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, सर ट्रेंड इसमें बता रहा है बुलिश, यानी कंफर्म कर रहा है, हायर हाई बना रहा है। दूसरा, अब ये तो नहीं है सर बुलिश बता रहे तो मैं टॉप पे बाई कर लूँ। क्लियर? टॉप पे बाई करूंगा तो ये तो मेरे रूल के अकॉर्डिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक्चुअल में हाई पे बाई किया है, जो कि मुझे नहीं करना है। मुझे लो पे बाइंग की कोशिश करनी है, और हाई पे अगर सेल अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं सेल अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ। तो ये कुछ रूल के हिसाब से आप अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं। देखो ट्रेडिंग में बहुत से अलग अलग क्राइटेरिया भी हैं, कुछ न्यूज़ बेस्ड भी होते हैं, कुछ अब यहाँ पे इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या चल रहा है, डिविडेंड कब है, अर्निंग कब है, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इम्पैक्ट प्राइस पे होता है। लेकिन ओवरऑल आपको जो चीज़ देखनी है वो प्राइस का रिएक्शन देखना है किसी स्पेसिफिक एरिया पे, तभी आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। क्योंकि ऐसा तो नहीं है सर किसी भी दिन आप मॉर्निंग में जा रहे हो और कोई भी स्टॉक खोल लिया, कुछ भी ट्रेड ले लिया, मन किया भाई बाई, कुछ हो गया सेल हो गया। नहीं सर, इस तरह से तो नहीं होगा काम। ये ट्रेड करने के लिए एक प्लानिंग जरूरी है, जो आप एक दिन पहले क्रिएट करेंगे। एक तरह से वॉच लिस्ट आपको क्रिएट करना जरूरी है। अब वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे सर? ट्रेंड का सहारा लेके। भाई वॉच लिस्ट बनाओगे तो एक बाई का ग्रुप बनेगा, एक सेल का ग्रुप बनेगा। तो बाई स्टॉक किसको करोगे? जिसका ट्रेंड बुलिश है। सेल किसको करोगे? जिसका ट्रेंड बेरिश है। ये तो सिंपल चीजें, इन चीजों को फॉलो करते हुए एक प्लानिंग के साथ आप आगे काम कर सकते हैं। तो इन स्टडी को आप अपने पर्सनल इसमें भी जो आपका स्टडी है उसमें यूज कीजिए। तो जो हमारा नया ट्रेडिंग कंटेंट जिसमें हमने कंप्लीट ओवरऑल किया हुआ है हमारे जो पुराने टेक्निक्स से जो अब तक हम सीखते आ रहे हैं, जो कि एडवांस प्राइजेशन 3.2 पे बेस्ड थे। दोस्तों कुछ चीज़ें उसमें मैकेनिकल भी हम यूज़ कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपका आईएमपी कैंडल हो गया, या फिर किसी ट्रेंडिंग जोन यानी किसी ट्रेंडिंग कैंडल का यूज़ करके एक किसी जोन को आइडेंटिफाई करना हो गया, या किसी एक्सेल शीट में आप कुछ फॉर्मूलाज लगा के कुछ फिल्टर आउट करके स्टॉक सिलेक्शन हो गया। ये सभी चीज़ें ये नए कंटेंट में पूरी तरह से रिमूव कर दी गई है। अब इसमें कोई भी मैकेनिकल चीज़ों का हम यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे। यानी अब से यहाँ से अब हम प्राइस रीडिंग प्लस आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी, पूरी तरह से ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से इस चीज़ पे फोकस है। यानी अब यहाँ पे हम आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों में ही सेशंस होंगे, दोनों में ही सारी चीज़ों को यानी प्राइस रीडिंग के कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जाएगा, और किस तरह से हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना है ये सभी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो यहाँ पे अब आफ्टर मार्केट आवर प्लस लाइव मार्केट दोनों का ही सपोर्ट होगा, और ये जो नया कंटेंट है पूरी तरह से प्राइस रीडिंग प्लस ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बेस्ड है। तो इस क्लास को ज्वाइन करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पूरी जानकारी आपको फ़ोन पे दी जाएगी। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में।